कैमरा ऑन होता है तो हमारी सबकी बुद्धि बंद हो जाती है क्या? ऐसे हो जाता है जब बात ही नहीं करते बेचारे, बोलना ही नहीं ये आते। सीधे कुछ बोलते ही नहीं, वो सोचते रहते हैं तो ऐसे क्यों बैठी है जैसे फोटो ली जा रही है तेरी। क्योंकि मैं ऐसे बैठूंगी तो गंदा लगेगा क्यों मैं, और कैसे बैठूंगी? मैं तो सही बता दिया। या जब कैरेक्टर कैसे पसंद आप करो? अरेंज में पहले क्या देखते हो, फोटो तो हाँ, देखते हो, तो photo आपका देखते लुक्स पे हैं। ध्यान हाँ। जाएगा, सिंपल है। वही और बात लव है। में तो आप पहले दोस्ती में जाओगे, तो हम उस नजर से देखेंगे, देखेंगे नहीं, पहले दोस्ती में जाएंगे, फिर पता Understanding चलेगा वो, अंडरस्टैंडिंग हाँ, हो ये गई, सब। उसके साथ अच्छा लग रहा है, वो टेक केयर कर रहा है, वो उसका चेहरा कैसा भी हो, नहीं फर्क पड़ता है। तो वही है, अब ये मम्मी पापा को कौन बोल रहा है, मैंने तो बोल दिया मैं क्यों बोलूंगी। दीदी मैं क्या बोल रही थी, हम बनारस जाएंगे ना तो हम तीनों ने साड़ी पहन के घूमेंगे। नहीं, हाँ दीदी, सूती की मुझे साड़ी आता ही नहीं। दीदी की हमें भी नहीं आती, हम सीख जाएंगे ना यूट्यूब ट्यूटोरियल से। दीदी बहुत चल लेंगे उसमें, अरे चलना होता है लेंगे। बनारस। अरे स्नीकर्स तो पहन लेते हैं आजकल सारे। हाँ, और बहुत एस्थेटिक फोटोज और वीडियोस आएंगी। वो बोट वाली, राइट, हाँ, बोट वाली राइड पे बहुत मेरे एस्थेटिक गंगा आएगी। में बोट नहीं वो पूरा वो जो नहीं है, वो जो हल्की हल्की साड़ी एकदम, या तो सूती की या तो मम्मी के जो पास तो एकदम रहती है, पतली पतली जो होती है। दादी मम्मी के की पास वाली। वो वाली कॉटन नहीं होती ना, एकदम जो चिपक जाती ना वो वाली कॉटन। हाँ तो वो वही कॉटन को 4 बार धुल दो ना तो वो हो जाती है। सूता है, उससे मंगवा लेंगे, उससे ट्रेंडी साड़ी आती है। हाँ, साड़ी- ऐसे साड़ी 3-3 4-4 साड़ियाँ मंगवा लेंगे, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जाएंगे तो 3-4 बार आउटफिट बदल जाएंगे। नहीं नहीं, सब दिन साड़ी थोड़ी सब पहनेंगे। यार, एक दिन बहुत है। एक दिन काफी है। इतने दिन नहीं हो नहीं पाएगा। तो फिर वहीं खरीदने पड़ेंगे कपड़े। वही लगे बनारसी बनारसी पहन रहे हैं। मैं बाय द कह रही है एक दिन बनारसी साड़ी पहनेंगे, एक दिन साउथ इंडियन पहनेंगे, एक दिन कॉटन, एक दिन कॉटन पहन लेंगे। मैं अपनी इतना नहीं होगा। मैं अपनी वहीं कजन रह जाएंगे। हाँ, मैं अपनी कजन की वेडिंग पे बनारसी लहंगा पहन रही थी। नाइस। कब है शादी, कब है? 12 फरवरी को। अरे वो मेरी फ्रेंड की नहीं होनी थी, मार्च में मैंने बताया था। अश्मित, हाँ, उसकी उसका shift- पेज देखा मैंने। हाँ, उसकी 20 को हो गई शिफ्ट, फरवरी। शादी है। भी किसी सीधा। सही, अभी तो मिली थी तो सिंगल थी आपके बर्थडे पे। हाँ, उसके बाद भी मिला जीवन साथी को ऐसे ही होता चैट है। करके। इतनी जल्दी प्यार भी हो गया। हाँ, कंपैटिबिलिटी मैं मैच हो गई तो। हेलो, हाँ जी। कौन है? कौन है? कौन No मारा? standing. Who's that? Who's that पापा की sexy स्वेटर पहन रखी है girl? दोनों लोगों Who's ने। that sexy girl? Serious? मैं आई थी 10 मिनट के लिए, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। 2 घंटे से हो। मैं थोड़ा अपना ज्ञान वहाँ बांटने लगी थी, एक आंटी को जरूरत था तो फिर वहाँ फिर बांटने लगी। एक दिन मैंने जीवन साथी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। मैंने कहा आपको इतनी, अभी नहीं मतलब 6-7 महीने पहले, मैंने कहा आपको इतनी टेंशन हो रही है, मैं एक बार जीवन साथी डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे इतने और अच्छे अच्छे लड़के, ऐसे नहीं गंदे गंदे खराब है, अच्छे अच्छे लड़के, और इतने सारे लोगों को मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने मम्मी देखो मुझे बात नहीं करने की क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, बट इतने लोग हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा। उसके बाद से तो इनकी जो, बेटा इन सब में मत घुस, बेटा लड़कों से बात मत कर, बेटा इतना ही वो मुझे कर दिया ना। मैंने कहा भाई आप लोग चाहते भी होगे मैं शादी के लिए लड़का ढूंढूं, फिर आपको ये भी करना है, तो मतलब बिना बताए चोरी से करो और आपको एक दिन धप्पा दे दो, यही करना। फिर मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं ये नहीं कहती मत करो, मतलब मैं एंटी मैरिज तो कभी भी नहीं हूँ, मैं तो कह रही हूँ प्यार हो जाए भाई कर लो, भाग मैं के भी कर नहीं लो। हूँ एंटी मैरिज, है ना? मुझे ऐसे कि हाँ। तुम्हारी वाइब हो, मैच तो हो, तुम्हें उसका मुझे निभाना है। मेरी लोगों से नहीं हो पाती है तो शादी और मैं ना, मैं अब वो कर नहीं सकती जो मम्मी ने किया है कि मुंह बुला के बैठ गए पीछे पीछे, वो क्या हो गया क्या हो गया, भाड़ में जाओ तुम, मैं ये करके निकल जाऊंगी, मुझे वो भी नहीं करना है। यार लोग ये बोलते हैं ना कि लड़कियां अब ये कर रही हैं, डिवोर्स रेट हाई, इसलिए हो गए ना कि पहले तो लड़कियों को पता ही नहीं था ना बेचारियों के राइट्स क्या होंगे। हाँ, एडजस्ट करती थी, और घर वाले भी यही समझाते हैं करो करो, फिर क्यों करो भाई, लड़के करते हैं क्या, तुम करो क्या, करते हैं, बहुत ज्यादा ही है ना, लड़के तो करते हैं, हम क्यों एडजस्ट करें, और हमने कौन सा वो लिख के आए ऊपर से कि लड़कियां ही करेंगी, तो कोई नहीं वो करता है यार। और लड़कियों के लिए हर चीज़ ना डबल डिफिकल्ट है, मैं तो कह रही हूँ कि आपका 2x हो जाती है हर चीज़, आप कुछ भी कर रहे हो आपके लिए वो डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है हमेशा। और लड़कियां कितना भी वो कर ले ना, सैक्रिफाइस भी उनको डबल करना पड़ता है अपने, क्योंकि अब डबल लड़कों का देखो ठीक है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिर उनको खर्चा देखना है और ये सारी हाँ, वो उनके सिक्योरिटी ऊपर है। सेफ्टी देखनी है। लेकिन लड़कियों की तो फिर मैं नहीं सोच सकती ना कि मेरे को ट्रिप के लिए निकलना है तो मैं निकल जाऊँ आप लोगों नहीं के नहीं साथ। नहीं, नहीं हमें सोच हमें सकती 10 ना। बार परमिशन वो 10 बार पूछेंगे, तो उस मिलेगी भी नहीं। लेवल का हाँ। इंसान होना चाहिए ना जिसके लिए मैं ये गिव अप करने को तैयार हूँ, करेक्ट है ना। कोई वैसा हुआ ही नहीं कि चलो ये जिसका तो रिच फैमिली से आता है चलो कर लेते, उसकी रिच फैमिली की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं पैसों के लिए एडजस्ट नहीं कर वो मैं भी तो नहीं कर पा रही थी, वो IIM वाले बहुत मिले थे, एक यूएस का लड़का था, उससे मैं जाके मिल के भी आई, सोच मैं CP गई स्पेशली मिल के आई, तो ना हम दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने शायद मिल के कुछ ये बातें बोल दी होंगी। हाँ, आपने ना बताया कि था। मैं वो लॉजिकली सारी बातें ऐसे नहीं हुआ, चलो जो भी था, लेकिन
पैसा तो प्रायोरिटी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इन डिसीजंस में। तो अगर आप पैसे को लेके चलोगे तो फिर तो मैं बोलती हूँ पापा का एक्चुअली भी थोड़ा ज्यादा इसलिए भी है ना, क्योंकि कजन की हुई है ना शादी। और फिर वो देखिए एज फैक्टर तो है ही ना, उसको आप कुछ ना कितना भी कर लो, रिलेटिव प्रेशर वो तो घर वालों को रहता ही है। हम तो अभी भी उम्मीद में चल रहे हैं सारे के होगी होगी होगी, इसकी हो जाए मेरी हो, अभी यही पूछ रहे हैं, है ना। अब उसको क्या जवाब दें इंसान। पहले हम रोते थे चिल्लाते थे, अब वो भी बंद हो गया है क्योंकि मैं अब रिएक्ट ही नहीं करती। अब मैं चुपचाप सुनती हूँ, देखती हूँ और उठ जाके चली जाती हूँ। मैं भी यही करने वाली। कल पता है क्या हुआ, कल ना पापा ने नंबर भेज दिया और मम्मी जैसे बोला ना कि मुझे किचन में समझा रहे तुझे कैसे कैसे बात करनी है वो करनी है कि मतलब मैं पूरा से इम्प्रेस करूँ। तो पहली बात मुझे फोटो देख के नहीं पसंद आया, दूसरी बात आपने इतना उसको रिच रिच बोल दिया है, मुझे वो रिच रिच बोल के मुझे वो वही पसंद में आ सेटिंग रहा है। मतलब और फिर अब तेरी आप- वही फिर खराब हो मैंने गई। उसका फोटो देख लिया, मुझे लग रहा है वो बहुत सुट्टा पीता है, तो मुझे वो भी नहीं पसंद आ रहा उसका, ठीक है। तो और उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को उससे इम्प्रेस करना है फोन पे, मैं नहीं कर पाऊंगी इम्प्रेस, ठीक है। फोन पे जो मेरा नेचुरल सेल्फ है अगर उसको अच्छा लग गया Correct, फिर तो वो जेन्युइनली हमारी वाइब मैच हो जाएगी। बट अगर आप जैसे बोल रहे हो तो नहीं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं कर लूंगी ऐसे करके। फिर अब रात के 10 बज रहे हैं तो मुझे नहीं पता था, पापा 10 बजे ही बोल देंगे बात हाँ करने वो फोन पे। ऑब्वियसली वो थोड़ा लेट नाइट तो आपको अजीब ही हाँ, लगेगा ना। लेकिन पापा चाहते थे रात को ही बात हो जाए, अच्छा। तो पापा ने तुरंत कॉल कर मम्मी दिया? के नहीं मम्मी हाँ। के फोन पे नंबर भेज दिया, ओ। ठीक है। तो मैं उठ के चली गई, बहुत अंदर से गुस्से से वहाँ- गई थी ऊपर कि अभी इनको अभी ही बात करवानी है, मतलब ये कल भी तो हो सकता है। कल भी तो हो सकता है। हाँ। अब आप अपने सामने ही बैठ के बात करा लो, इंसान मैं एक- कुछ पूछ भी वो ना। माइंड मतलब आप पर्टिकुलरली अपना माइंड भी तो उसी हिसाब से वो करते हो ना। फिर मैं makeup ऊपर करते गई, हो मैं तो। चिल हो गई, मैंने फिर कहा मम्मी कि पर ब्याह वाला कि अभी कर लो, पापा अभी कर का। लो। फिर मैंने ऊपर गई, मैंने कहा मेरे को रिजेंटमेंट छोड़नी पड़ी, मैंने रिजेंटमेंट छोड़ दी बिल्कुल कि मुझे नहीं करनी। रेजिस्टेंस मैंने छोड़ दी कि किसी को मुझसे मतलब मेरे से कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता शादी के लिए, मैंने छोड़ दी। और अपने आप चीजें अलाइन हो गई। पापा ने उसे कॉल किया, उसने बदतमीजी कर दी, बात बस कर बात ही करते हैं। पापा कह रहे पीपा रखी होगी उसने, रात हो रहा है ना 10 बजे। फिर कह रहे अच्छा हुआ मैंने रात को हाँ, कॉल किया, बस मुझे ये पता पता चला चला। बेटा, मुझे पता चला। तो कुछ कुछ चीज अच्छे के लिए भी हो जाती है इससे। बट वही कह रही हूँ मैं तो वही हो गई ना, घर वाले चाहे उसको ढीठ बोले या जो भी बोले, मुझे नहीं पता क्या वर्ड बोलते होंगे पीछे, कोई भी कुछ भी। अब तकलीफ हुआ है ना, वो कॉल करके क्या मम्मी को dialogue बोलती है कि बोलते हैं? हमारी बेटी सुंदर भी है, कमाती भी है, अच्छा खासा है, अच्छी खासी है, तो फिर अब क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे मुझे ये कौन सी दीदी ने चेकलिस्ट है? बोल दिया वो मुझे नहीं करनी है। बात ही खत्म। क्यों बेटा क्यों? क्यों क्या क्योंकि होगा? कुछ होता है भाई, होते हैं कुछ डर यार। जब तक मुझे नहीं इंसान के साथ निकलते नहीं बस ठीक है। फील होगा ना परफेक्टली फाइन कि ये बंदा कुछ भी कितना भी वो लोएस्ट जाएगा ना, इतना लोएस्ट नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं करूंगी। और यार Simple. वही ना, मैं वही कहती हूँ कि लोग ये जब कहते थे ना कि हाँ 24, 23, 25 में शादी हो जाती है, ठीक है उसी टाइम करा दो या तो, क्योंकि वो फिर सही इंसान था। की अपनी ओपिनियन नहीं होती ना। मैं खुद मैं तो बोलती क्योंकि हूँ। जब हमने ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया 26 के बाद तो हम सबको खराब लगे। हमारी ओपिनियन तो गलत है ना हमारी। हाँ सही बात है। हम भी गलत ओपिनियन में गलत है साथ में। नहीं पता है पर दीदी ना ओके, लड़कियों के साथ ये होता ही है, मोस्टली लड़कियों के ओपिनियंस गलत ही होते हैं, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन और वो बहुत सटल होता है, आपको रियलाइज धीरे हो रहा होता है। ना तो मुंह पे बोल घर वाले तो कितना भी वो हो जाए अरे ना मुझे ऐसा लगता है कि ना कॉलेज से जाने से पहले स्कूल में तो इतना ट्रॉमा दिया है लड़कों के नाम पे जो कि तो कि boyfriend एक्सप्लेन होना नहीं कर चाहिए, सकते हाँ। कि। और उसके बाद कॉलेज में भी इतना ट्रॉमा दिया है, उसके बाद भी कि नहीं अभी करियर का टाइम है, अभी नहीं। अब अचानक से आप चाह रहे हो कि मैं लड़का ले आऊं। मैं जरूर तो उसने वीडियो में वही पापा ने बोला और हाँ, तभी तो हमने खुश हो गए। हाँ, ऐसे ही बोला। उनके लिए मुझे कम से कम 6-5 छोड़ो, अगर 2 ऐसा भी है साल तो भी। मैं कम से कम 2 साल तो रिलेशनशिप में रहूंगी ना। अब उसके लिए अलाउ करोगे नहीं ना। और वो भी इतना खराब ही है। और इतना और हम बचपन से बोल के रखो ना कि हाँ तुम्हारी ना 20 से होते ही शादी रिश्ता देखना शुरू कर देंगे, तो मेंटली भी उसी लेवल पे प्रिपेयर हो। नहीं मुझे तो mentally 30 तक तब बोला तो ही वही नहीं मैं था। कहता हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि तब तो आपकी इतनी वो टेंडर एज होती है ना, आपको समझ नहीं आता होता है कि ठीक है। फिर अब मैं ये नहीं कह रही वो गलती, वो भी गलत है, लेकिन तब तक पहले इसलिए कहा करते थे जल्दी कर दो ताकि उसकी ओपिनियन ही ना क्रिएट हो ना, क्योंकि जब होने लग गई फिर है तो तब जो तो भी इंसान जो बंदा रेजिस्ट करेगा, दीदी, हमारे उसको साथ तो ये चीजें है समझ कि आने लगती है ना। हमारे साथ तो ये है कि हमें ना मम्मी ने, क्योंकि थोड़ा मम्मी पापा कंपैटिबल तो है हमेशा मम्मी ने बोला। तो मम्मी ने हमेशा ये बोला है कि बेटा मैं ना तुम लोगों की शादी शादी नहीं इतनी करूंगी। जल्दी नहीं करूंगी, 30 से पहले 30 नहीं है। 35 तक नहीं करूंगी। तो हमें सही है। हमेशा से ये बोला गया है।
और लाइक अब दीदी को ऐसा है कि ठीक है दीदी हमेशा से चल रही है, पर अब ऐसा है कि अब वो ऐसे एकदम वो से होता है एक्सपेक्ट ना। कर रहे हैं कि कोई है तो बता दे। तो मैं कहाँ उस से हिसाब से बताएं? मुझे अरे पता होता तो बता ही देती ना, मैं तो तब वो सीरियस रुकती है। मैंने सीरियसली ली ना बात। अगर मेरे को पता होता कि हाँ ऐसा ये लोग बेचैन हो जाएंगे तो मैं फिर मुझे कोई अब जैसे मान लो कि आप और मैं भी बहुत लेट मिले, हम लोग बहुत लेट मिले, तो कोई मैं बड़ी हूँ, मुझे कोई समझाने वाला भी तो नहीं ना कि मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं, तुझे कोई अगर सही में कॉलेज में पसंद हाँ, आ तो रहा है date तो कर ले। ऐसे उसको मतलब डेट घर कर, में बड़ा ऑफिस से ऐसा आ रहा भाई है, बहन भी ऑफिस नहीं में है। आ रहा है तो हाँ। उससे तू सही में बात कर, और तू उसको सीरियस अच्छा लड़का है जनरली तो उससे बात कर, रिलेशनशिप में भी रहा। कोई तो था नहीं ना, तो मैंने की नहीं ना वैसी बात। मान लो कि कोई है भी तो मैंने यही बोला कि चलो कोई नहीं, लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई कर लेंगे। लड़ाई अब ये तो आराम से मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी। मैंने तो कोई रेडी नहीं ना लड़ाई करने के लिए। लड़ाई कौन मैं तेरे है? बाप की गाली क्यों सुनूंगा? सही बात है। हाँ अरे मेरे को भी इतने लोगों ने बोला होता घर आके, सारे सबको पता नहीं ये बाय डिफॉल्ट लगता है ना कि कोई होगा कोई। अरे तो कोई होता तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। अभी तक मैं नहीं तो करती करके बच्चे इतना हो गए सुनने भाई। के बाद। हाँ, मैं कहा मैं उनको क्यों, अगर वो परेशान है मैं उनको भी जबरदस्ती परेशान करूंगी ऐसे में। मैंने तो बोला कि आगे तेरे बच्चे होंगे, नहीं, मेरे और बच्चे अगर होंगे, मान लो उनको किसी समझाना रीजन से है। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि सामने वाले के घर वाले नहीं मान रहे, अगर ये भी होता ना कि तो मैं बता देती कि कोई है बट अभी चलो उसका कोई चल रहा है सीन, तो अभी हम नहीं कर सकते, रुक जाओ, है बट कोई नहीं तो मैं बोल देती। पर जब कोई है ना, कहाँ से रोड से थोड़ी ना उठा के ले आऊंगी किसी को कि चलो चलो आओ शादी करते हैं। घर वाले बोलते हैं ना कि रिच है सामने वाला ना, तो और भी ना फंदा फील होता है, पता नहीं क्यों होता है ना मुझे दीदी। तो होता है, देखो, मुझे मेरा भी भी होता है, ऐसी लड़कियां फिलहाल तो होंगी जिनको मैं- पसंद है ये। मुझे भी होता है। मेरे को पर जैसे ही मुझे- पता चलता है ना कि अच्छा या तो ये मैं, रिच मेरे है को तो कभी कभी ये भी लगता है मैं ये लोग पैदा हुई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। नहीं 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 दीदी नहीं, मैं भी कल पता है यही सोच रही हूँ। मैंने सोचा कि यार लोगों को तो चाहिए ना पैसा। अट्रैक्शन, मैं कल जेन्युइनली थॉट दे मैं रही कभी मैंने कहा प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन तो 1 साल 2 साल नहीं, 3 मैंने साल भी 5 साल में मैक्सिमम खत्म हो जाएगी, बाकी तो पैसे पैसे ही ही रहते हैं, प्रैक्टिकल बात पैसे तो ही रहते यही हैं। है। लेकिन मैं ऐसी थी कि 5 साल में मैं क्या डैमेज होंगी, मेरा क्या दिमाग चलेगा, क्या नहीं चलेगा, मैं मतलब डिप्रेशन हो जाऊंगी। जबकि मम्मी को सब मतलब मुझे पता है कि कार्स तो मेरी फैसिनेशन है, तो मुझे तो ऐसे चाहिए इसीलिए आती है ना। ओह, तो हाँ। अब मेरे को तो चाहिए कि ऑडी हो ये हो, पर खुद अपने की लिए हो। हो अपने हिसाब से हो, और लेकिन खुद के लिए हो हाँ, ना। मतलब ये थोड़ी ना उसने नहीं, दे दी तो मैंने रख ली, उसका मैं क्या करूँगी झाड़ उसकी गाड़ी को उठा के। कल को लड़के तो वैसे इतने प्रोडक्टिव होते हैं अपनी कार के लिए, हाथ ही ना लगाने, तो फिर क्या करूँगी उसका देखूंगी मुझे थोड़ी ये ना। रिच वाला फीलिंग मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी तो तो नहीं मैंने कर बोला पाएगी। कि नहीं कर पाएगी तो। और मुझे भी लगता मैं तो है सुन के पागल खुश हूँ। हूँ कि वाह नहीं दीदी दीदी। था इतना। हाँ, और वो कर लो दीदी, हमें जेपी फ्लैट ही मिल जाएगी 2-4 हाँ मतलब हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा, उन्हीं को वही हमें देंगे दहेज। किलो जेपी के 2 फ्लैट। दीदी की बारात में BMW आ रही है और वहाँ पे खड़ी हो रही है, जहाँ भी आपको दी जा रही है। नहीं बारातियों को नहीं, सारे बारात में ही आ रही है। जैसे होता है ना बाराती वापस जाते हैं तो एक चांदी का सिक्का लेके जाते हैं, ऐसे करके दुल्हन वाले आएंगे और एक ऑडी और BMW लेके जाएंगे। वाह, इतना रिच कौन होता है भाई? आ रहा है ना कि अगर कोई अच्छा होता है आपकी फैमिली में, उसका नाम उठा के हाँ, ले ही आते हो अपनी फैमिली को। दीदी ऐसे भी- कोई बेचारा गरीब सा होता तो बताया भी नहीं मैं होता। थोड़े बहुत बायोडेटा देखे है ना हमने, तो जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है, भाई बहन भी हो, उसका भी लिख रखा है। हाँ, मैं उसका भी लिख रखा है। माय कजिन इज वर्किंग इन गूगल, तो मेरे को तेरे कजिन से शादी करनी है।